हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वक्र x बटा a इस पूरे की घात n प्लस y बटा b इस पूरे की घात n बराबर 2 है के बिंदु a कोमा b पर स्पर्शी का समीकरण क्या होगा। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, मैं पहली चीज यहाँ पे ये बता देता हूँ। मान लो कि कोई बिंदु दे रखा है a, जिसके निर्देशांक में मान लेता हूँ x1 कोमा y1, और ये एक बिंदु दे रखा है और ये ढाल दे रखा है m। तो अगर बिंदु और ढाल दे रखा है किसी रेखा के लिए, तो उस रेखा का समीकरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? y माइनस में y1 बराबर में m गुणा में x माइनस में x1। ठीक है, अब देखो ये तो अपने पास रेखा का समीकरण आ गया। अब हम लोग ये बात देखेंगे कि बिंदु और ये जो ढाल है वो कहाँ से आएगा। तो देखो, कोई भी मान लो वक्र का समीकरण दे रखा है। वक्र का समीकरण है y बराबर में fx। तो बिंदु तो दे रखा होता है। एक बिंदु मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x1 y1। अब ये बिंदु दे रखा है तो मैं इसका ढाल भी ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे? इसका मैं अवकलन करूँ dy बटा dx, और इस पर मैं बिंदु रख दूं x1 कोमा y1। तो ये जो आएगा ना, वही अपने पास ढाल मिल जाएगा। ढाल और बिंदु आ गए तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो देखिए, दूसरी तरफ चलते हैं और इसको हल करते हैं। ये अपने पास क्या दे रखा है? वक्र का समीकरण x बटा a इस पूरे की घात m प्लस y बटा b इस पूरे की घात n बराबर में 2, यही दे रखा है। अब इसको आगे हल करते हैं। इस पर बिंदु भी दे रखा है, इसको मैं a नाम दे देता हूं। बिंदु दे रखा है a कोमा b। तो अब यहाँ पे इसका ढाल निकालने के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन क्या हो जाएगा? देखिए, n गुणा में x बटा a इस पूरे की घात हो जाएगी n माइनस 1। अब देखो, x बटा a का भी तो करना पड़ेगा, जो कि 1 बटा a के बराबर हो जाएगा। इसका करेंगे n गुणा में y बटा b इस पूरे की घात हो जाएगी n माइनस 1। y बटा b का कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1 बटा b, और y का क्या हो जाएगा? dy बटा में dx। पूरा दूसरी तरफ जीरो के बराबर, क्योंकि अचर पद है, अचर का अवकलन जीरो के बराबर होता है। ये पूरा अपने पास क्या बन जाएगा? देखिए, दूसरी तरफ भेज देते हैं, dy बटा dx निकाल लेते हैं। तो या फिर x1 y1 बिंदु रखेंगे, कोई बात नहीं है, हम लोग दूसरी तरफ भेज देते हैं। पहले dy बटा dx बराबर हो जाएगा किसके? ये देखिए, यहाँ पे माइनस में n बटा में a, और ये बन जाएगा किसके बराबर? ये बन जाएगा x की घात n माइनस 1 बटा में 1 की घात n माइनस 1। अब ये जो बचा हुआ पद है ये गुणा में भाग में जाएगा, मतलब गुणा में है, इसका उल्टा होके गुणा में जाएगा यहाँ पे। कुल मिला के b की घात n माइनस 1 गुणा में b, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, और n गुणा में y इसकी घात n माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो क्या बन रहा है अपने पास। यहाँ से हम देख सकते हैं ये पूरा अपने पास dy बटा dx, dy बटा में dx, ये n से तो देखो n कट जाएगा, और अपने पास b की घात n ऊपर बच गया, a की घात n नीचे बच जाएगा। माइनस पहले से है, b की घात n बटा में a की घात n। और क्या है अपने पास? और है अपने पास x बटा y इस पूरे की घात n माइनस 1, ये है अपने पास। अब देखिए, हमें ढाल निकालनी है, तो ढाल निकालने के लिए बिंदु इसमें संतुष्ट कराना पड़ेगा। dy बटा dx, ये बिंदु रखेंगे a कोमा b, तो ये बन जाएगा अपने पास माइनस में b की घात n बटा में a की घात n, और ये बन जाएगा a की घात n, x की जगह a की घात n माइनस 1 बटा में b की घात n माइनस 1। कुल मिला के ये घातें कटेगी, और ऊपर तो बन जाएगा कितना? b, और नीचे रह जाएगा a। कुल मिला के m का मान आ जाएगा माइनस में b बटा में a के बराबर। ये अपने पास ढाल आ गया, और अपने पास बिंदु पहले से दे रखा था। अब समीकरण निकाल लेते हैं। तो देखिए, ढाल बराबर अपने पास आ गया माइनस में b बटा में a, बिंदु अपने पास आ गया a कोमा b। अब रेखा का समीकरण निकालते हैं, तो ये बन जाएगा y माइनस में b बराबर में माइनस b बटा में a गुणा में x माइनस में a। इसको आगे वज्रगुणा कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ay माइनस में ab बराबर में माइनस में bx माइनस माइनस प्लस का ab। ठीक है जी। अब देखिए, हम लोग क्या कर लेते हैं, ये ab को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा ay प्लस bx बराबर में 2 गुणा में ab के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इसमें ab का भाग दे देंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। ये bx है अपने पास, तो इसको लिखेंगे bx के बराबर, bx के बराबर। अब ab का भाग देंगे तो ये बन जाएगा y बटा में b, और ये x बटा में a जो है इसको मैं पहले लिख दूंगा x बटा में a, और दूसरी तरफ बन जाएगा 2 के बराबर। ये आ गया अपने पास स्पर्श रेखा का समीकरण। ये तो हमने निकाल लिया। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है। x बटा a प्लस y बटा b बराबर में 2, ये पहले ही विकल्प में दे रखा है। पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।